तो अपनी ये कहानी सोच के ना सच में आंखों में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो गाइज़, अभी मैं लड्डू गोपाल को नहलाने जा रही थी तो सोचा आपके साथ ना वो सब शेयर करती हूँ। जैसे कि लड्डू गोपाल घर पे आए और कैसे हमें उनकी सेवा का जो मौका मिला, कभी सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से ही बस ऐसा हुआ कि हाँ, लड्डू गोपाल घर पे आ गए। और हमने मतलब किसी से गिफ्ट में नहीं लिए थे। और क्या कारण था उन्हें इस तरह घर लाने का, क्योंकि कहते हैं कि गिफ्ट में ही लेने चाहिए, लेकिन गिफ्ट में नहीं लिए थे। और आज मैं इसके पीछे की ना सारी कहानी आपको सुनाऊंगी, लेकिन आप ना बोर मत हो जाना, क्योंकि कहानी थोड़ी सी बड़ी है और मैं उसके बारे में सब आपको बताऊंगी। क्योंकि एक जो दुख का टाइम होता है ना, वो हर इंसान के जीवन में देखो दुख सुख चलते रहते हैं, लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जिसमें इंसान ना बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो वही सब मेरे साथ हुआ था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, 2021 की बात है। थोड़े सा आपसे पहले बात करूँगी आराम से, और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को नहलाते नहलाते ही मैं आपसे बात करती रहूँगी। तो ये देखिए, यहाँ से ये हमारा जीना है और 2021 की बात है। और मैं यहाँ से गिरी थी, ये ऊपर की पैड़ी से मेरा पैर फिसला था और मैं यहाँ आके गिरी थी, सबसे ऊपर वाली पैड़ी से। और मेरी ना बैकबोन क्रैक हो गई थी। और कोई भी ना ये नहीं बोलता था कि हाँ ये उठ के चल देगी, खड़ी हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों ने भी ये बोल दिया था। जैसे मैं अभी आपको पूरा सब कुछ बताती हूँ, पहले आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को। तो जी 2021 जुलाई 13 जुलाई की बात है। और मैं सुबह 4 बजे उठी, जो कि गर्मी का मेरा होता है, सुबह मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। और उठने के बाद फिर हम घूमने के लिए चले गए थे, सुबह सुबह जो बाहर घूमने जाते हैं। और वहाँ से आके मैंने झाड़ू पोछा किए और झाड़ू पोछा करके अपना पूजा की तैयारी करने लगी। और उस टाइम ना लड्डू गोपाल हमारे पास नहीं थे, और वही अपना जो नॉर्मल पूजा हमारी होती है उसी तरह से। और उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर जल देने के लिए। जल दे के, और मैंने जैसे ऊपर की चप्पल हमारी ऊपर होती है, तो वहाँ से चप्पल पहन के, और जब जल देते हैं तो चप्पल उतार देते हैं, तो वो चप्पल उतार के जैसे मैंने जल दिया तो पैर मेरे गंदे हो गए थे, नीचे झाड़ू पोछा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो पैर धुल लेती हूँ। तो वहीं पे जैसे मैंने पैर धुले तो पैर मेरे गिले हो गए थे। और वहाँ से जैसे ही मैंने जीने की एक पैड़ी पे पैर रखा, पहली पैड़ी पे तो मैं चढ़ गई थी। और उस टाइम ना ऑनलाइन क्लास चल रही थी बच्चों की, कोरोना चल रहा था। तो सूर्य मेरे पास गया था, मम्मी दूध या दही क्या मैं लूँ? तो मैंने कहा चलो मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुको। मैं आ ली, बस मैं जल दे के ऐसे बोलते हुए उससे आ रही थी। और जैसे ही मैंने दूसरी पैड़ी पे पैर रखा तो मेरा पैर जैसे ऐसे ये पैड़ी होती ना, इसके किनारे पे पड़ा। और किनारे पे पड़ते ही मेरा पैर फिसलता चला गया, फिसलता चला गया। मतलब बिल्कुल भी मतलब रुका ही नहीं। मैंने रेलिंग भी पकड़ी हुई थी, लेकिन पैर रुका ही नहीं। फिर मैं जो लास्ट की हमारी पैड़ी है, जो कि चौड़ी वाली पैड़ी है, उस पे आके मैं रुकी। और पतिदेव यहीं पे आके, मतलब दूध लाके वो सो गए थे। उन्होंने जैसे धम धम की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से गए, और जाके उन्होंने देखा तो मेरे यहाँ पे हाथ में इतना चौड़ा मतलब लील पड़ा हुआ था। और वो इतना मोटा हो गया था, एकदम ही इतना मोटा हो गया था। और मुझे मतलब वो सब नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे अपनी कमर से लग रहा था कि तुझे ना अब नहीं उठा जाएगा। तो उन्होंने मुझे उठा के ला के यहाँ पे बेड पे लिटाया। तो मैं बोली कि तुम ना जल्दी से मेरी सिकाई करो, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं उल्टा लेटी और उन्होंने मेरी सिकाई करना शुरू की। सिकाई जैसे वो कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे हाथ पैर ना बहुत भारी होते चले गए, और ऐसे हो गया जैसे कि इनमें चिट्टियाँ भाग रही हैं पूरे। फिर धीरे धीरे पहले हाथ पैरों में हुआ, फिर धीरे धीरे ना पूरी बॉडी में ही ऐसा हो गया जैसे चिट्टियाँ भाग रही हैं। तो मैंने सोचा बीपी लो हो रहा है, हाई हो रहा है, क्योंकि बीपी लो हाई का मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था तो कि क्या होता है कैसे होता है। तो इन्होंने डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर बुला के उन्होंने बीपी चेक किया। उन्होंने बोला बीपी वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बोले आपको भाभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैंने कहा भैया मेरे जो बैकबोन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उन्होंने बोला कि ये तो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जो कि हाथ पैरों में चींटियाँ भाग रही हैं और हाथ पैर भारी होते जा रहे हैं। और जितना टाइम बढ़ता जा रहा था ना, उतने ही हाथ पैर मेरे भारी होते जा रहे थे। बस इन्होंने जैसे मुझे उठाने की, ऐसे पकड़ के उठाने की कोशिश की,
तो बस मेरी तो जान निकल गई, मुझसे किधर को भी नहीं हुआ जा रहा था, मतलब मेरे हाथ पैर भी मुझसे हिलाए नहीं जा रहे थे। उठा के और मुझे ऐसे ही गाड़ी में लिटा दिया सीधे के सीधे, और वहाँ पे डॉक्टर के जाके उन्होंने जो था, पहले तो पेन इतना था कि मतलब वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन देने स्टार्ट किए, और उसके बाद 5-6 इंजेक्शन मुझे दे दिए थे। उसके बाद जाके मुझे कुछ रिलीफ मिला, तो उन्होंने मुझे एक्सरे के लिए भेजा। उसके बाद मेरा एक्सरा हुआ, एक्सरे में वो मतलब बैकबोन क्रैक आई कि वे क्रैक हो गई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 15 दिन अब इनको करवट भी नहीं लेना है, बिल्कुल सीधे के सीधे लेटना है। सोचो उस टाइम कितना दुख का वो टाइम होगा कि मतलब इंसान एक करवट भी नहीं ले सकता है, हाथ पैर तो मैं हिला ही नहीं पा रही थी। और सोचो कि मतलब पता भी जब ही चला है कि हाँ रीढ़ की हड्डी से इतनी प्रॉब्लम बन जाती है कि रीढ़ की हड्डी हमारी इतना मेन पॉइंट होती है कि ये पूरे मतलब पूरे शरीर को ही यही चलाती है। लेकिन ये पता जब भी चला जब अपने ऊपर ये चीज़ गुजरी, दर्द गुजरा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब सुबह से शाम हो गई थी, और शाम को मैं घर आ गई थी। हॉस्पिटल बेड था और उस पर मुझे लिटाया गया, और बहुत मतलब दर्द बढ़ता जा रहा था। जितना शाम और होती जा रही थी ना, उतना ही जैसे जैसे असर ख़त्म हो रहा था जो इंजेक्शन लगाए थे, उसके बाद उतना ही और ज़्यादा दर्द मेरा बढ़ता जा रहा था। पूरी रात हो गई, मैं सोई नहीं, किधर को हाथ पैर नहीं हिला सकती, किधर को करवट नहीं ले सकती। सोचो जब इंसान को दर्द होता है तो वो इधर से इधर होना चाहता है, तो तब जाके उसे कुछ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन मैं किधर को भी नहीं हो सकती थी। सच बताऊं, वो टाइम ना मेरे लिए इतना दुख का टाइम था, और इतना मैं रोती थी उस टाइम कि कोई तो आके बोल देता था कि इसमें तो कोई ठीक ही नहीं होता है, इसमें तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब सबकी बातें सुन सुन के और भी ज़्यादा डर लगता था। फिर क्या हुआ, मैं 15 दिन मेरे ऐसे ही बीत गए, और जुलाई का टाइम था। सोचो वैसे तो मैं उसमें एसी में रहती थी। जुलाई का टाइम था और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, और ऊपर से कोरोना का टाइम था, तो वैसे भी डर रहता था। तो लेकिन नहाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि कम से कम 1 हफ्ता बिल्कुल भी आपको मतलब ज़्यादा टाइम खड़े ही नहीं होना है। बैठना तो दूर की बात है, खड़े ही नहीं होना है। जुलाई के टाइम में ना 1 दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एसी में रहती थी तो बस इसलिए वो टाइम कट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कम से कम 1 महीना बाद, 1-1.5 महीना बाद, यहाँ पे मम्मी भी आई हुई थी, भाभी भी थी गाँव से। और सच बताऊँ उस टाइम में वैसे मेरा सभी ने बहुत साथ दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि मतलब ऐसे टाइम में मेरा बहुत साथ दिया है। मैं अपना वो टाइम सोच के ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन ऐसे टाइम में जो लोग आपका साथ देते हैं ना, उनको हम जीवन में कभी नहीं भूल पाते। जो इस टाइम में अपना साथ देते हैं, जो कि हमारा इतना बुरा टाइम होता है ना, और उस टाइम में जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, उन्हें हम कभी नहीं भूलते। तो फिर कम से कम भी ये देखिए 1-1.5 महीना बाद मेरा MRI कराया डॉक्टर ने, तो वो जो क्रैक था वो तो ठीक हो चुका था, मतलब उसमें तो आराम था। लेकिन मैंने बोला कि जैसे मैं पैर रखती हूँ तो मतलब मेरी जो डिग है ना वो फटती नहीं है, आगे मेरा पैर रखा नहीं जाता, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं पैर को बढ़ा के आगे रख दूँ। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला, MRI देखने के बाद जब MRI होके आया और हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने मुझसे एकदम ये सवाल किया कि आप अपने पैरों से चल के आई। जब उन्होंने ये सवाल मुझसे किया तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, यानी कुछ सीरियस है, तभी उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। फिर मैंने कहा हाँ जी। तो वो बोले कि मेरे सामने मतलब फिर ज़्यादा कुछ नहीं बताया, और मेरे हस्बैंड थे और मेरा भांजा था, दीदी का बेटा, तो उनके सामने डॉक्टर ने सारा कुछ बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो झिल्ली होती है ना, वो झिल्ली फैल गई है। तो तब से तो ऐसा था कि 15-20 दिन बाद वो बेड जो था उसको ऊपर कर देते थे, और मैं हल्का सा बैठ जाती थी कमर लगा के, और खाना वाना खिला देते थे। तब तो ऐसा हो रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो बैठने के लिए भी मना कर दिया। बोले कि अब इनको बैठना भी नहीं है, अब सिर्फ लेटे ही रहना है, और अपना टॉयलेट बाथरूम वहाँ जाना है, नहाना है, और जाके लेट जाना है। अगर खाना खाना है या तो खड़े होके खा सकती है या फिर लेट के खा सकती है, बस। और जितना भी हो सके उल्टा लेटे।
ये मुझे बता दिया गया था। तो जब यहाँ पे आके मतलब पतिदेव ने भी बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। इन्होंने खुल के वैसे मुझसे पूरी बात नहीं बताई थी। ये मतलब चुप चुप ही अपने आप ही पूजा पाठ वो सब, मंदिर जाना, ये करना सुबह डेली। और अगस्त का महीना आ गया था तो रुद्राभिषेक स्टार्ट करवा दिए थे। और तब से ना हमारे हर सावन को जितने भी सोमवार पड़ते हैं वो सारे सोमवार हस्बैंड जो है रुद्राभिषेक कराते हैं। तब से ही रेगुलर मतलब कराने लगे हैं। तो पूरे सावन इन्होंने रुद्राभिषेक कराए। और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि पूजा पाठ हम लोग करते ही थे पहले से ही। MRI था, एक्सरे थे, वो सब और जगह भी चेक करवाए, दिखाए। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा काम करेगी, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा वो काम करेगी। और दवाइयाँ भी ये जो चल रही है ये चलती रहने दो और एक्सरसाइज करते रहो। फिर मैं एक्सरसाइज करती रहती थी और अपना दवाई भी लेती रहती थी। और एक्सरसाइज जो मुझे बताई हुई थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वही एक्सरसाइज मैं उस टाइम रेगुलर कर रही थी। तो हमारी साइड में जो हमारे चाचा रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो मेरी देवरानी है, तो उनके यहाँ पे लड्डू गोपाल आए थे। वो उनके भाई ने उनको गिफ्ट किए थे। अब वहाँ से जैसे उन्होंने पूजा पाठ कराया था, तो अभिमन्यु घर आया। आके उसने जो था मुझसे बोला, मम्मी हम भी लड्डू गोपाल लेंगे, हम भी लेंगे। जैसे बच्चों को शौक लगता है, छोटे छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं, तो उन्हें देख के उसे बड़ा शौक लग रहा था। तो मैं ऐसे ही बाहर लेटी हुई थी, जो हमारे जहाँ पे वाइट सोफे डले हुए हैं, आपने व्लॉग में देखा है, वहाँ पे मतलब वो उस टाइम वहाँ पे नहीं थे। वहाँ पे तखत डला हुआ था और जो हॉस्पिटल बेड था वो अंदर रूम में डला हुआ था। तो अगर मुझे बाहर लेटना होता था तो मैं उस पर लेट जाती थी। ऐसे ही लेटी थी, तो अभिमन्यु जैसे ऐसे ही जिद कर रहा था, तो मैंने लेटे लेटे ही, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई उम्मीद नहीं थी अपने ठीक होने की, सच बताऊं। क्योंकि जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप अपने पैरों से चल के आई हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी उस टाइम। मतलब मैं चुप चुप रोती थी, हस्बैंड भी नहीं होते थे या बच्चे नहीं होते थे, तो मैं चुप चुप रोती थी कि पता नहीं क्या हो गया है तुझे, कैसे होगी ठीक। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि मतलब पैरालिसिस की तरह ऐसे भी हो सकता है कि एक पैर उठना बंद हो जाए, काम करना बंद हो जाए, क्योंकि इस तरह से जो कमर की कंडीशन है वो कुछ ऐसी है। तो मैंने ऐसे ही लेटे लेटे, जैसे अभिमन्यु जिद कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही लेटे लेटे हाथ जोड़ के बोल दिया था कि हे लड्डू गोपाल, अगर मुझे अपनी सेवा करने लायक आप करोगे तो मैं आपको ज़रूर लूँगी। बस मुझे इतना कर दो कि मैं अपने बच्चों का खाना बना सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। अगर मुझे वो मौका आप दोगे तो मुझे ठीक कर दो बस। तो मैं ऐसा ही कुछ लेटे लेटे बोल रही थी और मैं रो रही थी। तो अपनी ये कहानी सोच के ना सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं रोने लगती हूँ। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब जब भी मैं वो टाइम सोचती हूँ ना तो इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब अपने आप को ना मैं रोने से रोक नहीं पाती। फिर क्या हुआ कि जैसे मैं लेटी हुई थी और मैं ऐसे ही बोल रही थी, फिर वो टाइम था मतलब सितंबर अक्टूबर के पास का वो टाइम था। उसके कुछ टाइम बाद फिर मैं गाँव चली गई थी। गाँव चली गई, वहाँ से आई मैं 2-2.5 महीने के बाद, यानी कि दिसंबर के करीब में। दिसंबर में मेरे भतीजे की यहाँ पे शादी थी, तो मैं वहाँ आई थी। बस आई थी यहाँ पे आके, और वहाँ पे शादी में मतलब थोड़ा इतना हो गई थी कि मैं थोड़ा चलने लगी थी, इतना हो गई थी वहाँ जाके। और बस वही ज़्यादा टाइम रुकी भी नहीं थी, फिर वापस घर पे आ गई थी। और फिर गांव चली गई थी 1 महीने के लिए। फिर गांव चली गई। जब मैं गांव से आई तो मैं इतना हो गई थी कि हाँ, मैं उठ के अपने बच्चों के लिए खाना बना सकती थी, झुक के कोई काम नहीं कर सकती थी। एक्सरसाइज मैं रेगुलर कर रही थी, 3-3 टाइम मैं एक्सरसाइज कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त का महीना आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वो सब बीत गया। और अगस्त का जब महीना आया, यानी कि कान्हा जी का जो बर्थडे का टाइम आ जाता है, जन्माष्टमी का, उससे पहले मतलब मैं इतना ठीक हो चुकी थी। मार्च अप्रैल होली पे मैं होली पूजने गई थी, तो हस्बैंड ने बोला कि गाड़ी से चलेंगे, गाड़ी से लेके चलूँ। मैं नहीं, अब मैं चल सकती हूँ। तो मैं ठीक से चलने लगी थी। और उसके बाद मतलब फिर तो मैं अपना काम भी करने लगी थी और थोड़ा थोड़ा झुकने भी लगी थी। नहीं तो मैं झुकने से इतनी परेशान हो गई थी कि अगर नीचे कुछ गिर जाता था ना, तो मुझे दूसरे का सहारा देखना पड़ता था कि कोई आएगा तब वो उसको उठाएगा। फिर उसके बाद जब मैं चलने लगी और सही से, फिर मुझे मतलब याद आया कि तूने लड्डू गोपाल के लिए बोला था, तो अब तुझे वो लेने आए।
फिर जन्माष्टमी से पहले मतलब 2 दिन पहले मैंने उनको मंगा लिया था। और मैंने ना मतलब यहीं से मार्केट से मैंने उनको मंगा लिया था और वो ऐसे ही पैकिंग में थे। और जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन मैंने उनका जन्म कराया था, जैसे खीरे में करके कराते हैं पंडित जी से पूछ के, उसी तरह से उनका जन्म कराया। और उस टाइम में मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उनकी सेवा भी करती थी और उनका पूरा काम करती थी, घर का भी पूरा काम करती थी। उस टाइम में ऐसी हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल लिए थे। और उनके आने से हमारे घर में जो बदलाव आया, जैसे कि जो हमारा पूजा पाठ का जो रूटीन था वो इतना चेंज हो गया था। पहले जब हम पूजा करते थे ना तो भोग वगैरह कुछ भी नहीं लगाते थे, ऐसे ही हाथ जोड़ के और दीपक जलाया, धूप बत्ती लगाई और ऊपर में जल दे के आती थी। बस इस तरह से हमारी पूजा होती थी। और जब से लड्डू गोपाल आए तब से मतलब उनको सुलाना, उठाना, उठाने के बाद नहलाना, नहला के पूजा में बिठाना, तो इस तरह से फिर हमारी पूजा होने लगी और भोग वगैरह सब कुछ मतलब इस तरह से होने लगा। तो अभी लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ और बातें करती रहूँगी और उनको नहलाती रहूँगी क्योंकि उनका नहाने का टाइम थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो जी यहाँ पे अब मैं लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। और भगवान ने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया, किसी भी बहाने से सही, हो सकता है वो इनका एक बहाना ही हो कि मुझे चोट लगी है और मैंने ऐसा बोल दिया और मैं गोपाल जी को अपने घर लेके आई, तो ये भी हो सकता है, ये एक बहाना भी हो सकता है। तो भगवान की सेवा का मुझे मौका मिला, इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये श्री कृष्ण का बाल रूप है और ये हर किसी के घर नहीं होते हैं। अगर आप इनको लेके कितना ही भी लाना चाहें, जब तक ये आना नहीं चाहेंगे तब तक आपके घर नहीं आएंगे। तो जैसे आप बोल रहे थे कि दीदी मैं लाना चाहती हूँ लड्डू गोपाल को और कैसे लाऊं, तो जब आप लाना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं ना, तो किसी के गिफ्ट का इंतज़ार नहीं करना होता है कि कोई हमें देगा। अगर हमारा मन है इनको लाने का और इनकी सेवा करने का, तो हम खुद भी इनको ख़रीद के ला सकते हैं। तो मैंने तो इस तरह से लिए थे। आज पूरी कहानी मैंने आपको बताई है और जिस तरह से मैं इनकी सेवा करती हूँ वो भी आपको व्लॉग में डेली डेली दिखाती रहती हूँ कि मैं क्या कब करती हूँ। सुबह नहला के और मंदिर में बिठा के फिर इनकी पूजा करती हूँ। तो जी अब लड्डू गोपाल को नहला के पूजा करके भोग लगा के अब इन कामों से मैं फ्री हो गई हूँ और अब बनाना है मुझे खाना। और आज का ये वीडियो, इसमें मैंने आपसे ना सब कुछ शेयर किया, जो कि मेरी एक दुख भरी कहानी थी, ये मैंने आपके साथ शेयर की। और दुख सुख है ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस हिम्मत, एक बार मैं हार चुकी थी, लेकिन बस फिर से वही एक्सरसाइज करना, ये करना, वो सब में लग गई थी। और मुझे एक विश्वास भी था फिर कि हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ठीक होती जा रही थी तो लग रहा था कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगी। तो बस मैं वही एक्सरसाइज रेगुलर करती रही और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस किसी की दुआएं होती है, भगवान का आशीर्वाद रहा और उससे मैं ठीक हो गई। बस ये ही थी मेरी कहानी। और अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।